हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो भाई सभी तैयार हो जाइए क्लास के लिए। शाम के 6 बज चुके हैं और यहां पर हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सर्कल्स एंड ट्रायंगल। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, सभी बच्चे जाकर एक बार सभी देख लें। जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब जाकर देखें, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको इस बार पेपर में देखने को मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, तो ये 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, क्वेश्चन जो रहेगा आज का वो ये है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, तभी आपको डेली अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा इस क्लास से, जो कि 6 बजे आपको देखने को मिलती है। तो आइए स्टूडेंट्स, इन फिगर क्या लिखा गया, फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक, जिसकी डायमेंशन 15, 10 और 5 दे रखी है, मतलब ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। एक सिलेंड्रिकल होल है, ठीक है, इसमें एक सिलेंड्रिकल होल बना रखा है, ठीक है, किसी ड्रिल मशीन से बनाया होगा, राइट, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। ठीक है, जब होल किया ऑब्वियसली ड्रिल करके, ठीक है ना, बाहर निकाल दिया। ऑलराइट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहली क्लास जाकर देखना, इसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता लग जाएगा। राइट, चलिए यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सर, जब आप ऐसा करेंगे, पहले आपके पास क्या था, एक मेटेलिक ब्लॉक था, पहले आपके पास क्या था, एक मेटेलिक ब्लॉक था जो कि क्यूबॉइडल शेप का था। अब आपने क्या किया, उसमें ड्रिलिंग कर दी। ड्रिलिंग करने के बाद मैंने आपसे क्या कहा, जो भी सॉलिड रिमेनिंग है उसको आपको इमेजिन करना है, उसे आपको देखना है। ठीक है, अब उसको सिर्फ देखना ही नहीं है, वहाँ पर फील करना है एक चीज़, वो क्या, ध्यान सुनना बेटा, उसमें फील करना है ये कि आपको सरफेस पहचाननी कि अभी मेरे पास कौन कौन सी सरफेस बची हुई हैं, ठीक है, जिसमें मैं कुछ पेंट कर सकता हूँ, या जिस सरफेस को मैं टच कर सकता हूँ, जिससे मैं छू सकता हूँ, जिस सरफेस में पॉलिश कर सकता हूँ। तो ऐसी जितनी भी सरफेस आपको दिखाई देंगी स्टूडेंट, उन सबका आपको एरिया निकालना है। राइट, तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, देखिए अगर इसको सॉल्व करना है, एरिया और रिमेनिंग सॉलिड कॉन्सेप्ट पर ही स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व होगा। एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो भी मेटेलिक ब्लॉक है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, ब्लॉक है। सो ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ डायमेंशन आपको दे रखा है, ठीक है, बहुत आसानी से करेंगे हम क्वेश्चंस को। 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा आपके पास। अच्छा देखिए, ध्यान से ना स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर इसका CSA लिख देता हूँ, अब CSA तो होगा नहीं ना, कर्व तो होते नहीं है क्यूबॉइड के पास, तो आप क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, इसकी जो भी सरफेस एरिया। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस, रिमेनिंग सॉलिड में कौन कौन सी सरफेस है, ठीक है, मैं उसे फाइंड करने जा रहा हूं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आप ये लिख रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए इसको लिखने से क्या मतलब है। ठीक है, इसको मैंने लिख तो दिया, बट इससे क्या मतलब निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपने क्यूबॉइड की सारी सरफेस ले ली है, जिसे आप टच कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप पेंट कर पाएंगे, जिसमें आप क्या कर पाएंगे, उसमें पॉलिश कर पाएंगे, या कुछ जिसे आप छू पाएंगे, आराम से फील कर पाएंगे। ऑलराइट, तो वो सरफेस आपने सारी ले ली है, बट हुआ क्या स्टूडेंट, रिमेनिंग सॉलिड में पूरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो है ही नहीं, ठीक है ना, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ से आपको माइनस करना ही पड़ेगा। अब भाई माइनस क्या करें, देखिए सर, माइनस क्या करना आपको, यहाँ पर देखिए 2 सरफेस ऐसी हैं, ठीक है, इसमें इस पूरे सरफेस एरिया क्यूबॉइड में 2 सरफेस ऐसी हैं अभी, जिसे आप नहीं छू सकते, उसे आप टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर होल है स्टूडेंट्स, उस सरफेस को आपको हटानी पड़ेगी, पहले थी वो, अब वो ड्रिल के कारण निकल चुकी है बाहर। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ द होल, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ द जो होल है ना, उसका एरिया। राइट, क्योंकि 2 हैं ये, एक नहीं है, कितने हैं, 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे, समझ में आ गया आपको। चलिए वेरी गुड। अब स्टूडेंट देखिए, सिर्फ इतने से कुछ नहीं हुआ, अब आपको ये तो ठीक है, समझ गए ना, ये पूरा लिखा तो सही बट गलत था, क्योंकि 2 सरफेस में नहीं टच कर पा रहे आप, जिसे नहीं छू पाओगे उसको माइनस भी तो करना है, क्योंकि आपने पूरा ले रखा है, ठीक है ना, आपने सरफेस एरिया क्यूबॉइड पूरा ले लिया है स्टूडेंट्स, आप हर जगह से उसको छू सकते हो, ऐसा कहना चाह रहे हो, बट नहीं, रिमेनिंग सॉलिड में आप देखो, रिमेनिंग सॉलिड में 2 सरफेस ऐसी हैं स्टूडेंट जहाँ पर होल हो रखा, वहाँ पर तो कुछ रहा ही नहीं, अब उसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसी में से तो हटा रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए, रिमेनिंग सॉलिड में यही सब नहीं बचा है स्टूडेंट, रिमेनिंग एरिया और रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है।
सरफेस एरिया, बात एक ही है। अब यहाँ पर ध्यान सुना, वन मोर थिंग हेयर, एक जगह ऐसी भी है, ठीक है, जो जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, उसके अंदर आप चाहें तो एक कोई भी चीज़ उसके अंदर आप यहाँ पर पॉलिश कर सकते हैं या उसमें पेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो कौन सरफेस है स्टूडेंट? ये सिलेंडर की सरफेस, जो कि बाहर से तो नहीं दिखाई दे रही आपको, यस अंदर से इस पर आप कुछ काम कर सकते हैं। इट मीन्स वन मोर सरफेस, आपके पास सरफेस और है, ठीक है। तो उसे तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड व्हाट? CSA ऑफ सिलेंडर। सुन देखिए, कॉन्सेप्ट से अगर चलोगे तो कभी भी गलत नहीं करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी गलत नहीं करोगे, किसी भी क्वेश्चन को नहीं करोगे, ठीक हो गया। तो अब क्या है भाई, अगला स्टेप यहाँ तक कठिन होता है, बस यहाँ तक, इसके बाद कुछ भी कठिन नहीं। इसके बाद क्या होता है, बस सिंपल सा फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हर किसी को रटे होते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ -2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द होल, तो 2 पाई r स्क्वायर, एक नहीं है दो हैं, उसके बाद प्लस वन मोर थिंग CSA ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान देना 2 पाई, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहेगी आप लोगों की अगर आपने यहाँ भी इसको स्मॉल r, अच्छा यहाँ पर आप अभी फिलहाल ले सकते हैं क्योंकि जो होल का रेडियस है वही सिलेंडर का भी रेडियस है, ठीक है। पर ध्यान देना आपको कभी, ठीक है, अगर रेडियस डिफरेंट दिखाई दे रहे हो तो उनको डिफरेंट सिंबल से भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 2 पाई RH, तो हम जानते हैं भाई, आ जाइए सॉल्व करिए, अब क्या दिक्कत है। 2 लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ गिवन है आप लोगों को, ध्यान से देखना। L इंटू भी कितना? 15 इंटू 10, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 150 प्लस B इंटू H, मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, 10 इंटू 5 50 प्लस H इंटू L कितना होगा स्टूडेंट? देखिए 15 इंटू 5 75 -2 पाई की 22/7। भाई देखिए डायमीटर 7 है तो रेडियस को 7/2 लिख के सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। 7/2 इंटू 7/2 प्लस का 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स? रेडियस कितनी है? 7/2। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर? भाई ध्यान सुनना, ये सिलेंडर की हाइट उतनी है जितना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जितनी क्या है हाइट है किसकी? इसकी, क्यूबॉइड की, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन से पता लग रहा है स्टूडेंट। और इमेजिन भी आप कर सकते हो स्टूडेंट, होल कुछ ऐसा हुआ होगा, राइट, तो ऊपर से नीचे तक सब होल हो रखा है, तो एक तरफ से देखें तो हमें, ठीक है, जो क्यूबॉइड की जो हाइट है वही तो सिलेंडर की हाइट भी है, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा एक काम करते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तैयार रहना भैया आप लोग, ठीक है ना। इनटू, इनटू में क्या डालेंगे बताइए? यस, हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 5 आ जाइए। तो भाई काटम पिटा करो और आंसर निकालो, यह आएगा 55 और यह आ गया 110, सब कटेगा सब कटेगा सब कटेगा, सब में बटेगा, ठीक है। तो ये आ गया 77 माइनस, यहाँ कितना आता है चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखें अगर हम तो 2 तो बाहर से ही रहेगा, ये आएगा 275, इतना सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 77 प्लस सब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। 77 और प्लस का 110, सॉल्व करिए स्टूडेंट, ये आएगा आपका 550 प्लस 110 माइनस 77, एंड ये आ गया स्टूडेंट 660 माइनस 77, एंड इट विल कम, कितना आएगा भाई जल्दी से आ जाइए, ये आने वाला है 15/7, कितना होता है? 583, आंसर आ गया 583 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ गया ना। तो भाई इसी तरीके से आप लोगों को करना है इनको सॉल्व। तो चलिए अब अगली वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसे आप देख लें एक बार अच्छे से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यस 660 और 3 आया 15, ठीक है 5। चलिए भाई, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़र मारे भाई इस अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आने के फिर से इस क्वेश्चन की गारंटी है भाई 100%, ठीक है, चांसेस हैं, राइट। तो सभी बच्चे भाई इन क्वेश्चन को देखेंगे, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, सबको ही देखना पड़ेगा, राइट। चलिए, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बेसिक वालों को, जिन बच्चों की बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये सभी के लिए है, ध्यान सुनना उसको। जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स ले रखी, सबसे पहले उनको काम क्या करना है, कहाँ से उनको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सी बुक के उनको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप लोग फॉलो करिए एनसीईआरटी को,
और एनसीईआरटी को ही करिए बस, और कुछ मत करिए, ठीक। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, ऑलराइट, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोगों को, उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आप देख लेना। और अभी तक मैंने जितने भी पेपर देखे हैं, ठीक है, उन सब में बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को दिया जाता है। बट यस, जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो एनसीईआरटी करनी करनी है, और उनको कुछ अदर क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है, अदर बुक्स भी वो फॉलो करेंगे, राइट। वो आर.डी. शर्मा को फॉलो करेंगे, और भी जो बुक्स हैं आप लोगों की, ठीक है, जितनी भी रेफरेंस बुक हैं उन सबको आप फॉलो करना। चलिए, तो मतलब बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा आसान है, बेसिक वालों को ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आएंगे। और एनसीईआरटी के अंदर भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप ट्राइंगल चैप्टर और सरफेस एरिया वाले चैप्टर को देखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। अच्छा, एक टॉय है भाई, टॉय है, खिलौना है एक, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, सरमाउंटेड है, जो कि किसके ऊपर है भाई, कोन के, सॉरी क्या लिखा है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन से सरमाउंटेड है, एक टॉय है, लट्टू होगा आई थिंक ये, ठीक है, इसी तरह का टॉय हो सकता है, चलिए जो भी चीज़ है जैसा भी है, सरमाउंटेड बाय, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो इसमें कुछ ऐसा फिगर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सरमाउंटेड है, ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है स्टूडेंट से, ये हो गया आपका फिगर, समझ गए, ऑलराइट। तो चलिए भाई, आप क्या लिखा गया है देखिए, ध्यान से लिखना। अच्छा, इसके अंदर इफ द रेडियस ऑफ द बेस, अच्छा सब कुछ ध्यान से पढ़ना है इसके अंदर, टॉयज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, सेम बेस रेडियस एज दैट ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब पहले कोन की बात हो रही थी कि कोन का जो रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस भी होगा, समझ गए स्टूडेंट्स। तो चलिए, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो दिस रेडियस इज हाउ मच, 21 सेंटीमीटर, भाई ये कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है रेडियस, भाई रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। अगली चीज के अंदर स्टूडेंट देखिए, एंड इट्स वॉल्यूम, भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोन की बात हो रही है तो कोन के ही वॉल्यूम की बात हो रही है, इसके बाद भी एंड इट्स मतलब कौन कौन, एंड इट्स वॉल्यूम मतलब गिवन क्या आपको कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 2/3 है भाई, 2/3 है किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखा गया है 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, बिल्कुल चांसेस है भाई, बिल्कुल 100% चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके बेसिक वालों के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। तो चलिए भाई, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप इन दोनों को चेक करिए, इनका रेडियस तो सेम है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, भाई इसकी रेडियस को भी मैं आर ही लेना चाहूँगा, वाई, जस्ट बिकॉज रेडियस, ठीक है ना, हम फिगर में देख रहे हैं दैट कोन एंड द हेमिस्फीयर हैव सेम रेडियस, ठीक है, तो उसको मैंने स्मॉल आर से प्रिंट कर दिया। अब ठीक है, चलो आर का क्यूब हो गया, ठीक है, बहुत आसानी से आप चाहें तो अभी इसको आर की वैल्यू बिना रखे भी यहाँ से काट के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जरूरी है, इसको इससे काटना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो पाई से पाई भी कटेगा, ठीक है, ये तो भाई हमेशा बेचारा खाली आता है यहाँ पर और इसका कुछ काम होता नहीं है और चल देता है, फिर उसके बाद पाई तो बहुत कुछ काम का है नहीं, ठीक है, कहीं कहीं पे तो पाई की ज़रूरत ही नहीं है, पाई तो खाली आता है बेचारा, ठीक है, बस अपना मुंह दिखाने के लिए कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ठीक, लेकिन कुछ काम नहीं है उसका, कभी कभी तो वो कट जाता है पूरा पूरा, ठीक, बहुत जगह देखिए इन मैनी केसेस, ठीक है ना, पाई कट जाता है, खाली आता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक। तो आर स्क्वायर, चलिए आपके लिए मैं रखना चाहूँगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 21 रेडियस है, 21 अब रख भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नाउ इट इज़ गिवन, हाइट क्या गिवन है, नो हाइट ही तो निकालनी है पहले केस में, 2 to the 4/3, आर का क्यूब भाई 3 बार है, 21 दो बार ये गए काम खत्म हुआ इनका, ठीक है।
3 7 जा 21, 7 4 28। नाउ हाइट कम्स हाउ मच, भाई हाइट कितनी आ गई, यहाँ पर लिख दें, द हाइट इज हाउ मच, 7 4 जा 28, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर। बढ़िया रहा क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, भाई कैसे निकलेगा, दो चीजें हैं इसके अंदर, कौन है भाई, कर लेंगे आराम से, ठीक है। हाइट कितनी आई, दिस हाइट इज हाउ मच, भाई हाइट आई आपके सामने भी 28 सेंटीमीटर, ये आप देख लीजिए। रेडियस कितनी है 21, ठीक है। इसे तो आप खुद ही करेंगे, ये 90 होगा। सो देखिए आप इसे पाइथागोरस लगाएंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले चलिए सरफेस टॉय मैंने हेडिंग डाल दी, इसे मान के चलिए, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर L इज इक्वल टू, जरूरत पड़ेगी तभी कर रहा हूँ, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट जब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने हाइट रखी 28 का स्क्वायर, रेडियस रखा 21 का स्क्वायर, ठीक है। 576 और ये आएगा 441 है, ठीक है ना। तो 35 और यह आएगा 576 441, सॉरी 64 ना, तो कुछ और आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप देखिए, 28 का स्क्वायर, 8 8 64 4 6 22 2 6, ठीक है ना। ये कितना है स्टूडेंट, 784 आ रहा है, और यहाँ से 441 आएगा, 784 441 5 8 हो गया 2 1 7 8 1225 आ रहा है, 1225 आ रहा है भाई। ये किसका होता है, 35 का होता है, ठीक है। किसका होता है, 35 का होता है। 35 आपको आंसर मिल गया इसका। स्लांट हाइट मिल गई, स्लांट हाइट तो निकालनी है, स्लांट हाइट निकाल के ही तो स्टूडेंट सी से आप निकाल पाएंगे, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इसको मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं है। अगर सरफेस एरिया निकालना है स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अब आपका काम है यहाँ से, ठीक है ना। बाकी काम आपका, भाई आपको, आप लोगों को क्या करना है, अब ध्यान देना स्टूडेंट। सरफेस एरिया टॉय निकालना है, टॉय के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारी सरफेस जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो सारी सरफेस, अब फिगर में नहीं, इमेजिनेशन में जो आपको दिखाई दे रही है। फिगर में तो आप कहोगे ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, आप समझ रहे हैं ना। उसके ऊपर तो हेमिस्फेयर है, तो इसमें इसका ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो हेमिस्फेयर सी से ऑफ कोन प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा, अब मैं थोड़ा बहुत उसको छोड़ के चले आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अब एक चीज़ करने वाला हूँ। पहले तो आप ऐसे करेंगे पाई आर एल, और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई, रेडियस सेम दोनों की, ठीक है। आप लोग कभी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब सब जगह करता है, मैंने कह दिया, लेकिन यहाँ पर बेचारा इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ हमेशा बुरा ही होता है भाई, इसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसको देखो आप क्या कर दिया, फिर से पाई, बेचारा क्या, पाई तो ठीक है, पाई है, अब फिर से उसको हमने बाहर कर दिया, ना तो इसका रहेगा ना इसका रहेगा, भाई आ जाओ बाहर आ जाओ। ऐसे ही अभी फिलहाल के लिए रेडियस के साथ भी ऐसा ही हो गया। तो चलो पाई आर एल प्लस 2r, और स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यूज रखते हुए अब आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू कुछ रख देना, एल की वैल्यू कुछ रख देना, आर की वैल्यू कुछ रख देना, और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा भाई, तभी मुझे पता लगेगा ना, तभी तो इसलिए मुझे पता लगेगा भाई कि आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तभी मुझे पता चलेगा ना कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे क्लास में हैं, ठीक, और कितने इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स में, आंसर दे देना, ऑलराइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों से कल मिलते हैं, ठीक। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर से आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सही बच्चे भाई अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।